हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने डिवाइन चैनल पर। मैं आपसे ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डाउनलोड शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डाउनलोड है। जिस किसी से भी रेजोनेट होगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। अदरवाइज़ इट्स अप टू यू। दोस्तों डाउनलोड कुछ इस प्रकार से है कि कोई झूठ के पंख लेकर, ठीक है, झूठ के पंख लेकर ना कोई बहुत ऊंचा उड़ रहा है इस टाइम पे आपकी लाइफ में, या आपके आसपास में, या आपके एनिमीज हो सकते हैं जो कि झूठ के बेसिस पर बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ऊंचा उड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको डिवाइन से ये प्रश्न है आपका। वैसे तो आप डिवाइन पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन आपका एक मन में प्रश्न उठ रहा है कि हो सकता है ना कि आपने डिवाइन से पूछा हो कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि झूठ बोलकर कोई इतना कामयाब कैसे हो सकता है, या फिर उसको सक्सेसफुल या फिर रिकॉग्निशन कैसे मिल सकती है। तो ये आपके लिए उनका आंसर आया है कि ये जस्ट उस पर्सन के कार्मिक की स्टार्टिंग हुई है। अभी इसी झूठ की जर्नी में वो अपने सभी बुरे कर्मों का लेसन लर्न करने वाला है, सीखने वाला है, ठीक है। तो ये जस्ट अभी उसकी लाइफ के जो कर्मास है उनकी जो भरपाई होती है ना, उसका जस्ट एक स्टार्टअप हो रहा है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या, और डिवाइन पे ट्रस्ट रखना मत भूलिए। डिवाइन जो कुछ भी करते हैं बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर करते हैं। तो आई होप कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जिस किसी का भी ये प्रश्न था, जिस किसी के भी मन में ये संशय था, तो ये आपके लिए है, ठीक है। तो जिससे भी ये रेजोनेट करे, आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं अभी आज की रीडिंग देखते हैं कि किसके लिए है और क्या है। आप सब लोग जो भी है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, थोड़ा मेडिटेट कीजिए और अपना जो भी आप जानना चाहते हैं, जो भी डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, डिवाइन से पूछिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। ओके, थैंक यू। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो ही इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। अदरवाइज़ ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को अपने ऊपर थोपने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कि जैसे कि मैं हमेशा अपनी रीडिंग में कहती हूँ, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ हम नेक्स्ट रीडिंग में आपके लिए रीडिंग ज़रूर करेंगे। कोई ना कोई रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाएगी। ओके, कार्ड्स बहुत ज़्यादा जल्दी आ रहे हैं। ओके, so much divine. प्लीज़ डिवाइन बताइए आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है। जो भी जिस किसी के लिए भी आज की रीडिंग है, आपको और क्या बताना ज़रूरी है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पे कोई लेडी है जिसको कि बहुत ज़्यादा तोड़ने की कोशिश की गई है, या अगर लेडी नहीं भी है तो कोई ऐसा पर्सन जिसमें फेमिनाइन एनर्जीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं इस टाइम पे, उस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ में रखने की कोशिश की गई है और अभी भी की जा रही है। या लेकिन डिवाइन आपको भर भर के देते जा रही है। जितना आपको मतलब सक्सेसफुल होने से रोका जा रहा है, उतनी ही आपको कामयाबी भर भर के मिल रही है, ठीक है। तो ओके, देखते हैं। हम दूसरे डेक से भी देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। एक लास्ट कार्ड दे दीजिए डिवाइन प्लीज़। फाइनल मैसेज क्या है प्लीज़ बताइए। ओके, ओके, आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने रीडिंग शफलिंग करते हुए मैंने कहा कि कोई एक लेडी है जो कि जिसे कि गिराने की बहुत ज़्यादा ट्राई की जा रही है और बहुत ज़्यादा ट्राई की गई है पास्ट में भी। ये कोई ऐसी लेडी हो सकती है, आप हो सकते हो, या आपकी जानकारी में कोई ऐसी औरत हो सकती है
जो कि जिसने अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ कमाया है, ठीक है? अपनी जो भी हेल्थ वेल्थ जो कुछ भी उन्होंने कमाया है ना, वो अपने दम पर कमाया है, ठीक है? इज़्ज़त कमाई है वो भी अपने दम पर कमाई है। अगर फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो वो भी अपनी मेहनत के दम पर है। अचीवमेंट्स कोई भी आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में जो भी अचीवमेंट्स हैं वो आपकी या उनकी, जिस किसी लेडी की इस टाइम पे या जिस भी पर्सन की इस टाइम पे बात हो रही है, स्पेशली उस पर्सन की, अगर आप मेल भी हैं तो भी आपकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा लकी एनर्जी है आपकी, ठीक है? तो यहाँ पे मेल और फीमेल की बात नहीं हो रही है, किसी ऐसे पर्सन की एनर्जीज़ की बात हो रही है जिसमें फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, ठीक है? आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है? फेमिनाइन एनर्जी जैसे कि हर मनुष्य में स्त्री तत्व और पुरुष तत्व जो है, दोनों तत्व जो है वो बैलेंस्ड होते हैं, ठीक है? तो किसी का स्त्री तत्व ज़्यादा एक्टिव होता है, किसी का पुरुष तत्व तो किसी का पूरी तरह से बैलेंस्ड होता है। तो वैसे तो सबको पता ही होगा, जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए मैं इतना बता रही हूँ। बाकी अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे या कहीं पे और भी इस बारे में सर्च कर सकते हैं, ठीक है? तो आपकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट इंसान हैं, आपने बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे ना आप मेरे को फाइनेंशियली पूरी तरह से अबंडेंट दिख रहे हो, हैप्पीनेस दिख रही है। आपने जो भी अचीव किया है, ज़्यादा या कम जो भी आपने अचीव किया है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपके तिजोरी में हीरे जवाहरात पड़े होंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप पूरी तरह से ना सैटिस्फाइड है, जितना भी आपके पास है आप सैटिस्फाइड हैं, ठीक है? आपको शिकायत नहीं है कि मतलब ये भी चाहिए, या कुछ लोग होते हैं ना जो रो रहे होते हैं कि बस हमें ये रहना, ये चाहिए था, वो रह गया, ये रह गया, वो रह गया, ऐसा नहीं है। जितनी ज़रूरत है उतना आपके पास है, लेकिन क्या है कि ये चीज़ें जो है, इन चीज़ों से भी ऊपर आपके लिए एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे, वो है आपकी मानसिक शांति, ठीक है? मानसिक शांति आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार रखने वाले होंगे, नेचर आपको बहुत ही अच्छी तरह से हील करता होगा। आप अर्थ साइन के हो सकते हो, कन्या आपकी राशि हो सकती है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है आपकी राशि, आप स्कॉर्पियो हो सकते हो, कर्क राशि आपकी हो सकती है। यहाँ पे मेरे को टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट राशियाँ दिखाई दे रही हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, फायर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, ठीक है? वाटर साइन भी है, लेकिन जहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न की दिखाई दे रही है। ओके, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जो ये स्टेबिलिटी आई है, जो भी ये स्टेबिलिटी है, क्योंकि आप एक जैसे एक समुद्र की लहर होती है ना, जैसे ऊपर से मतलब बिल्कुल शांत इंसान आप दिख रहे हो इस टाइम पे। मतलब आपको देख के कोई भी इंसान बता देगा कि मतलब इसको टेंशन क्यों नहीं है। मतलब आप ना अपनी टेंशन्स जो है वो, स्पेशली अगर आपको कोई फ़िक्र है, कोई आपका हार्ट ब्रोकन हुआ है या कोई तकलीफ़ है अगर आपको, तो वो आप ना लोगों को नहीं दिखाते हो, चाहे वो आपके माँ बाप ही क्यों ना ही होंगे, कोई भी कितना भी आपका अपना होगा, आप अपना दुख दर्द किसी को नहीं दिखाते हो सिवाय डिवाइन के, सिवाय ईश्वर के, ठीक है? इतना आपको डिवाइन पे ट्रस्ट है। अगर आप अपना दिल खोल के ही कहीं दिखाते हो तो प्रकृति को दिखाएंगे, नेचर को दिखाएंगे, ईश्वर को दिखाएंगे, जिनको भी आप मानते हैं आप उनको दिखाएंगे। आप किसी इंसान के सामने या किसी भी ऐसे, चाहे वो आपका दुश्मन हो चाहे कोई अपना हो, आप अपना दर्द किसी इंसान के सामने खोलकर नहीं दिखाते हो, ठीक है? सबसे पहली बात आपकी ये है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मेरे को ऐसे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल साइकिल चला हुआ था काफ़ी लंबे समय से, ठीक है? एक ऐसा पेनफुल साइकिल जिसकी कल्पना अगर आप आज भी करते हो, वैसे तो आप करना ही नहीं चाहते, लेकिन अगर आप आज भी उन चीज़ों को याद करते हो तो हो सकता है कि आपका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाता होगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपको होती होगी, ठीक है? एक ऐसा आपकी लाइफ का, तो हर किसी का यहाँ पे अपना अपना साइकिल हो सकता है। कुछ साइंस भी है मैं बताना चाहूँ तो, लेकिन यहाँ पे ये रीडिंग जो है वो जनरल रीडिंग है, हर किसी की अपनी लाइफ की स्टोरी होती है। कहने का यहाँ पे यही मतलब है कि एक लाइफ का एक पेनफुल जो साइकिल था आपकी लाइफ का, वो एंड हुआ है और एक न्यू साइकिल यहाँ पे बिगनिंग हुई है। और जो ये बिगनिंग हुई है इस साइकिल में आपके लिए पैसा, पावर, इन चीज़ों से, या फिर मटेरियलिस्टिक लाइफ, हार श्रृंगार वगैरह जो भी दिखावा, रील्स, आजकल की जो दुनिया है, इन चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए रियलिटी है, ठीक है? आप सोल सर्चिंग में मेरे को दिख रहे हो, आप ना मतलब दुनियादारी जैसे चलती है आप चल रहे हो, लेकिन जो भी आपके पास अकेला टाइम होता है
उसके लिए उसमें ना आप डिवाइन को या खुद को जानने की कोशिश करते हो, ठीक है? आप खुद को ज़्यादा तलाश रहे हो। डिवाइन कुछ ऐसी चीज़ें अ, जो कि हो सकता है कि हमें खुली आँखों से हमें नहीं दिखाई देती, जिनका कोई साक्षात चाहे तो एक साक्षात्कार नहीं दे सकता उनका, मतलब कोई कहे कि उनको हम लिख कर या किसी तस्वीर में या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं दिखा सकते, ऐसी चीज़ें वो डिवाइन हो सकते हैं, ईश्वर हो सकते हैं, भक्ति हो सकती है, मतलब आपका खुद का इनर सेल्फ हो सकता है, कोई ऐसी चीज़, उसकी स्टडी पे आप अभी लगे हुए हो, ठीक है? आप दुनियादारी के साथ अपने फ़र्ज़ निभा रहे हो, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ भी अपने फ़र्ज़ निभा रहे हो, लेकिन अकेले में आप यहाँ पे मेरे को दिख रहे हो कि एक बहुत बड़ा साइकिल यहाँ पे एंड हुआ है, ठीक है? 9 नंबर का कार्ड है द हर्मिट। अ, एक साइकिल एंड हुआ है और एक न्यू बिगिनिंग हुई है, ठीक है? यहाँ पे देखिए, ये मैं नहीं कह रही, देखिए डेथ हुई है, डेथ के बाद एक 9 नंबर का कार्ड जो है कि एक डेथ के बाद आपने एक खुद की सर्चिंग के लिए अभी जो आपकी लाइफ है, ठीक है? आप अभी खुद की सुनते हैं, अपने मन की सुनते हैं, और सुनने की बात नहीं है, आपको चीज़ों से अवगत कराया जाता है। कोई पावर है, कोई चीज़ है जो आपको आपको भी नहीं पता क्या है, ठीक है? कई बार आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है? जिनका कोई साक्षात्कार नहीं है, लेकिन अगर आप उनको डिक्लाइन भी नहीं कर सकते, ठीक है? अभी आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जानकारी पहले नहीं थी, उनकी जानकारी हो रही है, ठीक है? आपकी जर्नी जो है ना, वो मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे एक्साइटेड कर रही है, ठीक है? जैसे आपकी लाइफ है ना इस टाइम पे, कि कुछ चीज़ें हैं जिनको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, लेकिन होती है, वही चीज़ इस टाइम पे मैं फ़ील कर रही हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, लेकिन शब्द नहीं है मेरे पास। ठीक है? तो आपको कोई है जो आपको अंदर से गाइड कर रहा है, ठीक है? आप मेडिटेशन करते होंगे, और अगर नहीं करते हैं तो डेफ़िनेटली आपको मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इस चीज़ में, तो आपको मेडिटेशन करनी होगी, ठीक है? सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट अगर मैं एक शब्द में बात कहूँ तो इस टाइम पे आपकी जो न्यू जर्नी है वो है खुद की सेल्फ सर्चिंग में, सोल सर्चिंग में, ठीक है? आप खुद को जानना चाहते हैं, आप ऐसी चीज़ों को जानना चाहते हैं जो कि जो है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष भी है लेकिन दिखती नहीं है, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें, वो डिवाइन हो सकती है, आप खुद हो सकते हो, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें, सच की जो तलाश है आपको इस टाइम पे, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे को एक चीज़ दिख रही है कि आप सिक्योरिटी बनाना चाहते हैं। यहाँ पे ये सब चीज़ें जो आप कर रहे हैं, सोल सर्चिंग वगैरह, उसके साथ में ही आप ना अपनी सिक्योरिटी, आने वाली जो आपकी पीढ़ियाँ हैं उनके लिए किसी तरह की सेविंग करने की ट्राई कर रहे होंगे इस टाइम पे, ठीक है? कुछ कंज़र्व करके आप रखना चाहते हो आने वाली पीढ़ियों के लिए, आपकी फैमिली के लिए हो सकती है, आपके खुद के लिए हो सकती है, या फिर आपके लव्ड वंस के लिए हो सकती है। मतलब जो आपके जाने के बाद भी आपकी पीढ़ियों को, आपकी फैमिली को, आपके अपनों को सिक्योर कर सके, और ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल ही हो, ये कुछ मटेरियलिस्टिक ही चीज़ें हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप चाहते हो कि आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी जानें और उस चीज़ को आगे लेकर चलें या फिर उसको फॉलो करें, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो, खुद का भी और आपकी जनरेशन्स का भी, ठीक है? कुछ ऐसा जो बोलते हैं कि हमारा पूरे कुल का आप कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो, ऐसा मेरे को दिख रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको पास्ट में जो है फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कुछ आपके एनिमीज़ रहे हैं, जो कुछ ऐसी चीज़ें रही है, एनिमीज़ तो कुछ नहीं होता, ये हमारे कर्मास होते हैं, ठीक है? तो मेरे हिसाब से हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, हमारे जो अपने होते हैं, हमारे जो हमारे लव्ड वंस होते हैं, उनसे ज़्यादा अगर हम स्पिरिचुअली अगर देखें तो हमारे जो एनिमीज़ बनकर हमारी लाइफ में आते हैं वो हमें ज़्यादा जल्दी मतलब अवेकन करते हैं, ठीक है? मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी जस्ट, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें जो कि आपको फाइनेंशियली लॉस हुए होंगे, हो सकता है कि आपने खुद को आइसोलेट किया होगा, ठीक है? इस टाइम पे भी मेरे को ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपको इन्हीं चीज़ों की वजह से कुछ चिंता रहती है हर टाइम, ठीक है? अब ये चिंता किसकी है, ये आपको श्योर नहीं रहता है, या अगर श्योर भी होगा तो अगर यहाँ पे मेरे को ऐसे दिख रहा है कि ये फाइनेंशियल लॉस आपको किसी तरह का हुआ है या होने का आपको डर है, ठीक है? कभी-कभी आप इन्हीं चीज़ों में डूबे-डूबे इतने ज़्यादा खो जाते हो कि आपको माइंड जो आपका है वो पूरी तरह से पज़ल हो जाता है, ठीक है? जहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई होती हैं वहीं पे आके एंड हो जाती हैं, ठीक है? आपको यहाँ पे मेरे को ऐसे दिख रहा है कि आपको वे फॉरवर्ड नहीं दिख रहा है कि
आप लाइफ को जानना चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं खुद की भी और फैमिली की भी, लेकिन आपको यहाँ पे वे फॉरवर्ड नहीं दिख रहा है। कोई ऐसा इंसान है यहाँ पे जिसकी ये रीडिंग है, जिसने एक जर्नी जस्ट अभी ख़त्म की है, न्यू जर्नी के लिए जस्ट अभी स्टार्टिंग हुई है, तो आपको वे फॉरवर्ड नहीं दिख रहा है, ठीक है। आगे किस तरह से बढ़ना है वो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरे को इनसिक्योरिटी, थोड़ा डर, थोड़ी घबराहट भी आप में दिख रही है, ठीक है। थोड़ा सेल्फ जो कॉन्फिडेंस होता है हमारा वो थोड़ा डगमगाया हुआ दिख रहा है, या कभी कभार आपको ऐसा लगता होगा कि पता नहीं आप कहाँ जा रहे हो, दुनिया सही है या आप सही हो, या मतलब क्या चल रहा है, ये सब पजलिंग दिख रही है आपके माइंड में बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि कोई ओके, इस चीज़ को बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसको कंफर्म किया है 4 ऑफ वैंड्स ने। 4 ऑफ वैंड्स ने यहाँ पे दिख रहा है कि आप ओके, यहाँ पे मेरे को ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ें इस टाइम पे आपकी लाइफ में, फ़िलहाल जो अभी आपकी लाइफ में अगर हम भौतिक रूप से देखें तो आपकी लाइफ में इस टाइम पे हो सकता है कि किसी प्रकार की सेलिब्रेशंस वगैरह चल रही हो, या फिर हो सकता है कि आपके ऊपर किसी तरह की जिम्मेवारी है इस वक्त, किसी की शादी की, फैमिली में हो सकता है, या बच्चों की, या किसी की शादी की जिम्मेवारी है, या फिर अपनी फैमिली की जिम्मेवारी है, किसी तरह की एंगेजमेंट दिख रही है, कोई डोमेस्टिक घर से या गृहस्थी से या फिर अपनी फैमिली या बच्चों से या रिलेटिव से जुड़ी हुई कोई जिम्मेवारी है आपके ऊपर, मैरिज की हो सकती है, या फिर किसी को जोड़ना आप चाहते हो, किसी के बीच में, आपके बच्चों में या आपके आसपास में किसी के बीच कुछ रिश्तों में कड़वाहट वगैरह चल रही होगी या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही होगी, उनकी वजह से आप परेशान हो सकते हो इस टाइम पे। तो ये चीज़ें हैं, आप चाहते हो कि सब खुश रहे इस वक्त, ठीक है। यहाँ पे इन चीज़ों को करना आपकी शायद जिम्मेवारी है। सोशली अगर देखा जाए, दुनियादारी के हिसाब से देखा जाए, तो कुछ जिम्मेवारियाँ आपके ऊपर ऐसी हैं जो कि अभी आपको बांधे हुए हैं संसार से, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे, 4 की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा नज़र आ रहा है। अगर ये हो रहा है तो आप मेरे को कंफर्म कीजिएगा ग्रुप में, सॉरी कमेंट में, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब जैसे कि इस कार्ड को डिस्क्राइब करते हुए मैंने कहा कि इस चीज़ में जो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों से और जो कंडीशंस है, जैसे मैंने अभी बताया ना कि जो आपको फियर है, जो फियर है आपको, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपको कुछ डर है, कुछ जहाँ से सोच स्टार्ट होती है वहीं पे आके एंड हो जाती है, तो वही है, ये है कि आप आगे तो बढ़ना चाहते हो स्पिरिचुअलिटी में या जिसमें भी आप आगे तो बढ़ना चाहते हो, लेकिन फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हो सकती है, ठीक है। कुछ रिश्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो यहाँ पे मेरे को ऐसे दिख रहा है कि कोई फादर फिगर टाइप्स, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि एज में आपसे बड़ा होगा, ठीक है, अथॉरिटेटिव होगा, ओके, डिप्लोमेटिक होगा, कोई लीडर हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान जो कि जिसने पहले लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी जैसी उसकी जर्नी ना भी रही हो, लेकिन बहुत ज़्यादा समझदार पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन जो कि बाय नॉलेज, जानकारी के हिसाब से आपसे ज़्यादा समझदार होगा, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा जिसे लाइफ का, उससे आपने कोई उम्मीद रखी हुई है कि वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। आपकी डिज़ायर्स जो है, जो आपकी सोच है, उसमें हो सकता है कि आप चाहते हैं कि वो आपकी हेल्प करें, या फिर डिवाइन की तरफ से ये पर्सन आपकी हेल्प कर सकते हैं। कोई सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इनकी अगर आपको कहा जाए कि इनकी पहचान करनी है तो ये कोई ऐसा पर्सन होगा जो कि मुँहफट है, ठीक है, मुँहफट है, किसी की भी जो गलती होगी उसको बायस बोलते हैं ना, पक्षपात नहीं करता ये इंसान, जो भी है डायरेक्ट। लोग हो सकता है कि लोग इसको बोलते होंगे कि ये कोल्ड हार्टेड है, मतलब बोलने का ढंग नहीं है, मुँहफट टाइप का इंसान है ये, सच को मुँह पर बोलने वाला कोई इंसान है, कोई भी हो सकता है। तो ये पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है किसी न किसी तरह से, ठीक है। और इस टाइम पे आपको कोई ऐसा पर्सन ही आपको गाइड कर सकता है, ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइफ में ना एक बैलेंस लाने में हेल्प कर सकता है, और चीज़ों को कैसे टॉलरेट करना है, ठीक है, कैसे उनको टॉलरेट करना है, जो बर्डन होता है, स्ट्रेस होता है, उस चीज़ को कैसे टॉलरेट करना है, उसमें आपकी हेल्प कर सकता है ये पर्सन। तो इस पर्सन को आपको पहचानना है, हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द हो, आपके वर्किंग एरिया में हो, या कहीं पे भी इस पर्सन को आपको पहचानना है। ये इंसान आपको स्ट्रेस में से बाहर आने में और लाइफ को एक प्रैक्टिकली किस तरह से डील करना है, हैंडल करना है, उसमें आपकी हेल्प कर सकता है ये पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 6 ऑफ वैंड्स का, जो कि ये बता रहा है कि एक आपने अपनी लाइफ का जो बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेसफुल टाइम था ना,
उस चीज़ को आपने कवर अप कर लिया है, ठीक है। तो अभी आपको घबराने की, स्पेशली हो सकता है कि आपको हंसने से घबराहट होती हो, ज़्यादा खुश होने से आपको डर लगता हो, तो इन चीज़ों से आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो अभी आपने जो आपको लाइफ में आगे आपने सीखना है या करना है ना, उन चीज़ों के लिए जिन क्वालिटीज़ की आपको ज़रूरत है, ध्यान से सुनना, जिन क्वालिटीज़ की, जिन गुणों की आपको ज़रूरत है, जिस ज्ञान की आपको ज़रूरत है ना, वो आप अपने जो एंडिंग अभी साइकिल आपने एंड किया है उसमें आप अर्जित कर चुके हो, आप सीख चुके हो, ठीक है। आपको सिखा दिया गया है। अब उस चीज़ को अप्लाई कैसे करना है ये आप पर डिपेंड करता है, और आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपको बार बार इसी चीज़ में फिर से घुमाया जा सकता है, ठीक है। इन चीज़ों को यही चीज़ें, आपका जो नॉलेज अभी तक आपने गेन किया है, यही नॉलेज आपको आपको प्रोग्रेस आगे दे सकता है, ठीक है। और यही नॉलेज अगर आप चाहें तो आपको खुद में एक कॉन्फिडेंस दे सकता है, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें हमें बाहर से किसी से चाहिए होती है उसके लिए हमें प्रॉब्लम हो सकती है कि हाँ पता नहीं हमें हेल्प मिलेगी या नहीं, लेकिन ये चीज़ें, ये गुण जो है वो आपके खुद के भीतर ईश्वर ने भरे हुए हैं, तो आपको किसी पर ज़्यादा डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मार्गदर्शन चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन जिसको अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ें आपको डिवाइन की तरफ से ऑलरेडी सिखा दी गई है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि एक जगह पे स्टैंड मत होइए, ठीक है। ज़्यादा देर सोचेंगे, ठीक है, क्योंकि लाइफ जो है ना, एक व्हील ऑफ फॉर्चून को ही देखना, या जो भी है सर्कल लाइफ का चलता रहता है। अगर आप एक जगह पे स्टैंड अप हो जाएंगे ना तो आप लाइफ आपके लिए नहीं रुकेगी, ठीक है। तो उसमें आप ही का लॉस हो जाएगा। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आपको रुकना नहीं है, खड़े होकर सोचना नहीं है, ठीक है। आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कि इस टाइम पे ये जो भी उधेड़ बुन में आप चल रहे हैं ना, इस टाइम में आपको डिवाइन यही कहना चाहते हैं कि आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जो अभी आपको करंटली आपको सही लग रहा है उस पर आगे बढ़िए। आपको अपने आप नॉलेज दे दिया जाएगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। रुकना क्यों नहीं है, यहाँ पे ये एक पर्सनल लेवल की रीडिंग हो जाएगी। अब मैं आपको इतना बता देती हूँ कि आपको रुकना क्यों नहीं है। क्योंकि देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी स्टेशन पे खड़े हैं ना, तो अगर हम गाड़ी पे नहीं चढ़ेंगे तो हमारे पीछे जो सवारियां खड़ी हैं ना, वो भी बड़ी देर तक वो भी रुक जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जिन लोगों को आप आगे जाके नॉलेज देने वाले हो, या जिन लोगों के उद्धार के लिए, या किसी न किसी तरह से जिन लोगों की हेल्प के लिए, या सोसाइटी में जो भी आपका रोल दिया है डिवाइन ने, अगर आप इस टाइम पे एक्शन नहीं लेते हो तो वो रोल जो है वो लेट हो जाएगा, ठीक है, वो लेट हो जाएगा। तो हर चीज़ की एक डिवाइन टाइमिंग होती है। तो इस टाइम पे ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है, आपको चलते जाना है। आपको जो इस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपको लाइफ ने अभी तक जो लेसन दिया है, यही चीज़ें आपको आगे लेकर जा रही है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये पर्सन इसके ऊपर बैठा हुआ है, नीचे जो घोड़ा है, और ये जो घोड़ा है ना जिसके ऊपर ये ट्रैवल कर रहा है, ये घोड़ा आपका नॉलेज है जो आपने लास्ट वाले साइकिल में सीख लिया है, ठीक है। इसी के बेसिस पर, इसी पर सवार होकर फ़िलहाल आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और जो भी उद्देश्य लेकर आपको डिवाइन ने भेजा हुआ है उसको आगे बढ़ते जाना है। और डेफिनेटली अगर आप अभी आगे बढ़ते हो तो आपको पब्लिकली हो सकता है कि आने वाले टाइम पे किसी तरह से रिकॉग्निशन मिलने वाली है, किसी तरह का रिवार्ड मैं यहाँ पे देख रही हूँ, या हो सकता है किसी प्रकार की गुड न्यूज़ आपको मिले, गुड न्यूज़ मिले, या फिर यहाँ पे मैं देख रही हूँ गुड फॉर्चून को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी जो भी थॉट्स आपको आ रहे हैं, अगर आप इस पर आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, आपको हताश नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। जो आपके मन में इस टाइम पे विचार आ रहा है उस पर ज़्यादा मत सोचिए, उसी के बेसिस पर आगे बढ़िए, ओके। तो ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का। यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपको जो भी फैसला लेना है इस टाइम पे, हो सकता है कि आप आगे बढ़ने से इसीलिए रुक रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके रिश्तों का, या हो सकता है कि किसी के माइंड में या किसी रिश्तों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। कुछ लोग आपके बारे में गलत जजमेंट कर सकते हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि इस टाइम पे आपको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहना है, जो इमोशंस और रिश्ते नाते इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर फेयरली, ठीक है, पक्षपात के बिना जजमेंट देने वाला इंसान होता है, ठीक है। आपको इमोशंस को एक साइड पर रखकर जजमेंट देने की ज़रूरत है, या जजमेंट लेने की, फैसला लेने की ज़रूरत है इस टाइम पे, ठीक है। आपको इमोशन से, ठीक है, इमोशन से हटकर ऊपर उठकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आई होप कि ये चीज़ जिसके लिए भी है उस तक पहुंच जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग मेरे को दिख रही है, ठीक है। आपको इस टाइम पे हो सकता है कि
जब आप दिमाग की सुनते हो तो हो सकता है कि आपका दिल डिस्टर्ब हो जाता है। दिल का कहने का मतलब है कि हो सकता है कि जब आपका माइंड जो आपको रास्ता दिखा रहा है, हो सकता है कि उसकी वजह से आपके ऐसे रिश्ते या ऐसी चीज़ें जो आपसे दिल से जुड़ी हुई है, ऐसी चीज़ें हर्ट हो सकती हैं। आप इसी चीज़ से डरे हुए हो, लेकिन यहाँ पे इस टाइम पे आपको सीधे-सीधे यही कहा जा रहा है कि आपको अनबायस्ड जजमेंट देनी है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली, विदाउट आपको किसी अपने या पराए या अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा तो एक साइड की बात है, मतलब कि किसी को कैसा लगेगा आपका फ़ैसला, इस चीज़ की परवाह किए बिना आपको फ़ैसले लेने की ज़रूरत है या फ़ैसला देने की ज़रूरत है। क्लियर माइंडनेस होने की ज़रूरत है आपको, ठीक है? क्लियर माइंड की ज़रूरत है पूरी तरह से। अपना विचार शुद्ध कीजिए, अपनी मंज़िल की तरफ देखिए, ठीक है? बीच में कहाँ क्या हो रहा है उसकी परवाह अभी फ़िलहाल मत कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट कार्ड जो है 7 ऑफ कप्स का है, जो कि आपको बता रहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफ़िनेटली आपका आने वाला टाइम जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है, लेकिन आपके लिए एक ही शर्त है कि आपको यहाँ पर बैठकर सोचना नहीं है, ठीक है? यहाँ पे एक बार फिर से आपको यही बताया जा रहा है कि ये जो पर्सन है देखिए पूरा ब्लैंक है, ठीक है? तो पूरा ब्लैंक होके आपको सोचना नहीं है कि यहाँ जाऊँ, मतलब यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, किसके बारे में सोचूँ, इसके बारे में सोचूँ, उसके बारे में सोचूँ या उसके बारे में, इसके बारे में सोचूँगा तो वो हर्ट हो जाएगा, उसके बारे में सोचूँगा तो शायद वो हर्ट हो जाए या वो बिगड़ जाए। तो इन चीज़ों से ऊपर उठिए, फ़िलहाल आपको लाइफ यही चीज़ बता रही है, क्योंकि आपका जो नया साइकिल बिगिन हो रहा है, अगर आप यहाँ पे इन चीज़ों को दिल से या किसी की खुशी के लिए, चाहे वो गलत भी है तो उसकी खुशी के लिए अगर आप चलते हैं इस टाइम पे, तो ये आपको गलत ट्रैक पर ले सकता है। तो इस टाइम पे आपको पूरी तरह से पहले खुद के साथ जजमेंट करनी है, बाकी आप जो आपके साथ लोग हैं वो भी अपने आप सीख जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं। इल्यूज़न से बाहर आने के लिए कहा जा रहा है, तो एक पर्पस जो आपकी लाइफ का है, क्या पर्पस है, आपका जो नया साइकिल है ये आपको क्या सिखाना चाहता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपकी लाइफ का पर्पस जो है उसको समझने की कोशिश कीजिए। ओके, तो सपनों की दुनिया से बाहर आइए और विचारों की दुनिया से बाहर आइए, एक्शन लेने के लिए आपको कहा जा रहा है। लास्ट जो बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि आपको बता रहा है कि हार्ड वर्किंग का टाइम है, जो कि मैंने इतनी देर से मैं जो बता रही हूँ आपको वही चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है कि हार्ड वर्किंग का टाइम है। इस टाइम पे आपको बैठने का टाइम नहीं है, ठीक है? आपको किसी प्रकार की मास्टरी प्राप्त होने वाली है, किसी चीज़ को या किसी गुण को आप बहुत आगे लेकर जाने वाले हो, या किसी चीज़ में या किसी गुण में आपको महारत हासिल होने वाली है, ठीक है? कोई टैलेंट हो सकता है जो आप में बहुत दिन से छुपा हुआ है, जो आपने शायद आप भूल चुके हो, जिसको शायद आपने भूले नहीं हो लेकिन आपने उसकी तरफ से ध्यान हटा लिया है। तो उस पर आपको दोबारा से काम करने के लिए कहा जा रहा है। ये जो चीज़ है ये आपको मेंटल एक तो क्लियरनेस देगी, दूसरा आपके स्ट्रेस को ख़त्म करेगी, ठीक है? तो हो सकता है कि आपको किसी तरह का भी कोई टैलेंट आता हो सकता है सिंगिंग आती हो सकता है ड्राइंग वगैरह आती हो, पेंटिंग आती हो, या कुछ भी ऐसा जो भी आपको आता है उस पर आपको टाइम स्पेंड करने के लिए कहा जा रहा है। ये चीज़ आपको पॉजिटिव पोटेंशियल देगी, ठीक है? आपको किस तरह से स्ट्रेस को हैंडल करना है उस चीज़ में आपको ये हेल्प करेगी, ठीक है? तो ये है आज की रीडिंग, ये किसके लिए है मेरे को आप कमेंट बॉक्स में हर बार की तरह ज़रूर बताइएगा। मैं यही दुआ करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसे ईमानदारी से मैं एक ये विचार नहीं करती हूँ कि ये रीडिंग किसी की पर्सनल रीडिंग है या एक जनरल प्लेटफॉर्म की रीडिंग है। मैं जो भी कार्ड्स में आया होता है जितना हो सके उतना ज़्यादा डिटेल्स में जाकर बताती हूँ और बार बार रिपीट करके आप लोगों को बताती हूँ, ताकि आपके माइंड में कोई अनक्लियर चीज़ ना रह जाए, ठीक है? क्योंकि बोलते हैं ना कि अधूरा जो एक तो होता है ना अधूरा ज्ञान, मतलब बिल्कुल ज्ञान नहीं होना वो फिर भी इतना खतरनाक नहीं होता है जितना अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, ठीक है? थोड़ी सी एक कार्ड को अगर हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करके आपको बता देंगे, उसका पूरा मीनिंग नहीं बताएंगे जो आपकी सिचुएशन के हिसाब से, तो वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है, या हमारे लिए भी, हमें भी अच्छा नहीं लगता वो हमारे लिए भी। फिर हम अपनी जिस पर्पज़ के लिए डिवाइन ने हमें प्रिपेयर किया है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ बेईमानी हो जाती है। तो ये मेरे एक प्रोसेस ऑफ थॉट है, मेरे को लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। तो नेक्स्ट रीडिंग में हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे। वैसे तो थोड़ा बिजी चल रही है लाइफ में, लेकिन ट्राई करेंगे कि बहुत जल्दी मिले। और तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। और जो भी आपके मन में प्रश्न है आप चाहे तो मेरे को क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय बाय।